हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस की। ठीक है जी। क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उससे हमारा टॉपिक ट्रांसलेशन। चलिए चालू करते हैं। ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन होगा और अल्टीमेटली पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, जिसको इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो तीन प्रोसेसेस हैं जिनको आपको याद रखना है: रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन है डीएनए के सिंथेसिस डीएनए के स्ट्रैंड पे, उसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए पे आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए के कोड के मुताबिक, मैसेंजर आरएनए पे जो हमारे जेनेटिक कोड हैं, उन कोड्स के मुताबिक उनको ट्रांसलेट करते हुए, उनको रीड करते हुए, ट्रांसलेट कौन करेगा? ट्रांसफ़र आरएनए। उस हिसाब से अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जोड़े जाएंगे, जिसको कि हम लोग बोलेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, और पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। पहले नंबर पे कौन अमीनो एसिड, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन, चौथे पे कौन, पांचवें पे कौन, इस बात को कौन निर्धारित कर रहा? ये जो मैसेंजर आरएनए पे जेनेटिक कोड है, ये जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की या नाइट्रोजनस बेसिस की कह सकते हैं आप। द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसिस या सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कह लीजिए इन द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पे ये जो सीक्वेंस में बेसिस अरेंज है, उसके मुताबिक ये बन जाएगी हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये मैसेंजर आरएनए जो बना, इस पे ये जो बेसिस का सीक्वेंस है उसको कौन निर्धारित कर रहा है? डीएनए। तो डीएनए का वो टुकड़ा जिसके पास जानकारी है किसी भी एक विशेष लक्षण के लिए, द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट हैव कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर, वो क्या कहलाता है? जीन। तो जीन पे जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन। और उस पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन सा अमीनो एसिड पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड, ये बात कौन निर्धारित कर रहा है? ये बात निर्धारित कर रहा है मैसेंजर आरएनए पे मौजूद जो जेनेटिक कोड हैं, जो किसके बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से कह लीजिए या बेसिस से कह लीजिए। द अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंट बाय अ बॉन्ड विच इज़ नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड्स जुड़ जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। तो अमीनो एसिड्स, अगर आपको बायोमोलिक्यूल आपने पढ़ा था, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपने देखा था, सब्सटीट्यूटेड मीथेन को हम लोग अमीनो एसिड्स कहते हैं। सब्सटीट्यूटेड मीथेन में एक जगह पे तो हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, एक जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक जगह अमीनो ग्रुप है, और ये वेरिएबल है। तो ये अमीनो एसिड जब किसी दूसरे अमीनो एसिड के संपर्क में आता है या पास में आता है, इतना पास आ जाता है चार्ज अमीनो एसिड कि उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ओ एच ग्रुप इससे निकल जाएगा, एच इससे निकल जाएगा, CONH, और ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा ये दो अमीनो एसिड डाईपेप्टाइड में बदल जाएंगे। ठीक है जी, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ओके, चलिए वापस चले हम लोग अपनी बुक पे। आइए, तो ये कह रहा है जी अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। कैसे है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए इन द फर्स्ट फेज, तो पहले फेज में क्या होने जा रहा? अमीनो एसिड्स एक्टिवेटेड होंगे, क्योंकि एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जिनके पास एनर्जी होगी वही एक दूसरे के संपर्क में आके पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी चाहिए, एनर्जी कौन दे रहा? ATP दे रहा है। देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड लिंक टू देयर कॉग्नेट ट्रांसफर RNA। और इसके बाद जब ये अमीनो एसिड एक्टिवेटेड हो गए तो ये अपने सजाती ट्रांसफ़र RNA से जुड़ जाएंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे कॉग्नेट ट्रांसफ़र RNA के साथ जुड़ने को हम लोग बोलेंगे चार्जिंग ऑफ ट्रांसफ़र RNA, और दूसरे शब्दों में अमीनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफ़र RNA। इफ़ टू सच चार्ज ट्रांसफ़र RNA ब्रॉट टुगेदर, अगर इस तरह से दो जो चार ट्रांसफ़र RNA हैं उनको एक दूसरे के पास, एक दूसरे के काफ़ी पास ले आए, क्लोज इनफ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन, और तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है जी। जी, आगे चलें, इसको फ्रेम में सेट करें तो आप लोग को आगे हम, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब दो चार ट्रांसफ़र RNA एक दूसरे के काफ़ी निकट आ जाते हैं तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट वुड इनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। कैटालिस्ट होगा तो जल्दी हो जाएगा। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स इज राइबोसोम। और वो फैक्ट्री जो सेल में मौजूद है, सेलुलर फैक्ट्री जो कि रिस्पॉन्सिबल है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए, वो राइबोसोम है। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल RNA एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। ये क्वेश्चन आया था, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका 2023 नीट में आया था। उन्होंने पूछा था
कि राइबोसोम बनने में कितनी प्रोटीन पार्टिसिपेट करती है। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए, जिसको कि हम लोग स्ट्रक्चरल आरएनए, जिसको हम लोग आरआरएनए भी बोलते हैं, ठीक है जी, राइबोसोमल आरएनए या स्ट्रक्चरल आरएनए, वन ऑफ द सेम थिंग। अबाउट 18 डिफरेंट प्रोटीन और 80 डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स हैं। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट। जब राइबोसोम एक्टिव नहीं होता तब ये 2 सब यूनिट के फॉर्म में उपस्थित रहता है। 2 सब यूनिट, वन लार्जर एंड वन स्मॉलर। It exists as 2 subunit, a large subunit and a small subunit. Okay, when the small subunit encounters and messenger RNA, जब ये स्मॉल सब यूनिट मैसेंजर आरएनए के संपर्क में आती है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन बिगिन। उस समय ये प्रोसेस किसका जी, प्रोटीन सिंथेसिस का, जिसको कि हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, चालू हो जाता है। देयर आर 2 साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट। ये लाइन ध्यान में रखिएगा, 2 साइट हैं लार्ज सब यूनिट में फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड्स टू बाइंड, जिनसे सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड बाइंड होते हैं, एंड दस बी क्लोज। और साथ के साथ जब ये उससे बाइंड होते हैं वो 2 जगह पे, ये देखिए ये वो 2 जगह हैं जहाँ पे ये बाइंड हो रहे हैं हमारे चार्ज ट्रांसफर आरएनए। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट, ये तो बात हो चुकी है, देयर आर 2 साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड एंड टू दस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जब ये 2 अमीनो एसिड एक दूसरे के संपर्क में इतने पास आ जाते हैं कि उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज अ कैटालिस्ट। राइबोसोम कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में कैटालिस्ट की तरह काम करता है। एग्जाम्पल है 23SR RNA, 23S 23SR RNA इन बैक्टीरिया इज एंजाइम राइबोजाइम। ठीक है जी, याद रखिएगा। आगे चलिए। ट्रांसलेशन यूनिट, अगर हम लोग कहें ट्रांसलेशन यूनिट मैसेंजर आरएनए में क्या है, इज द सीक्वेंस ऑफ मैसेज आरएनए। ये सीक्वेंस है आरएनए की, दैट इज फ्लैंक, जिसके दोनों तरफ अगल बगल क्या है, स्टार्ट कोडोन है, स्टॉप कोडोन है। तो यहाँ पे AUG होगा। और आप जानते हैं स्टॉप कोडोन 3 है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, युग, युगा और युवा, अम्बर ओपलोचर, ये आपके 3 स्टॉप कोडोन है। तो ये जो ट्रांसलेशन यूनिट है इसमें पहले क्या होगा, यहाँ पे होगा स्टार्ट कोडोन और यहाँ पे होगा स्टॉप कोडोन। एंड कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड चेन, कोड कर रही है पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए। एंड मैसेंजर आरएनए आल्सो हैव सम एडिशनल सीक्वेंसेस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड। मैसेंजर आरएनए में कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस भी है जिनका ट्रांसलेशन नहीं होगा और इनको हम लोग बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स। इनका काम क्या है, अनट्रांसलेटेड रीजन्स जो हैं प्रेजेंट एट बोथ 5th प्राइमेंट पे भी हैं और 3rd प्राइमेंट पे ही हैं। ट्रांसलेशन की शुरुआत 5th प्राइमेंट से होती है। 5th प्राइमेंट बिफोर स्टार्ट कोडोन, स्टार्ट कोडोन से पहले भी हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, हो सकते हैं, और इसके स्टॉप कोडोन के बाद भी होते हैं, हो सकते हैं 3rd प्राइमेंट पे। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन प्रोसेस अच्छी तरह से हो जाए इसके लिए इनकी ज़रूरत होती है। फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड्स टू मैसेंजर आरएनए एंड द स्टार्ट कोडोन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। शुरुआत में इनिशिएशन कैसे होता है, राइबोसोम बाइंड होता है मैसेंजर आरएनए से एट द स्टार्ट कोडोन, जहाँ पे स्टार्ट कोडोन है दैट इज रिकॉग्नाइज, और स्टार्ट कोडोन को रिकॉग्नाइज कौन करता है, इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए किसको लेके आएगा, मिथ्योनिन को। द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेटेड फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद राइबोसोम एंटर हो जाएगा, प्रोसीड करेगा किसमें, इलोंगेशन फेज में प्रोटीन सिंथेसिस के। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक टू ट्रांसफर आरएनए। तो हमारे 4 ट्रांसफर आरएनए, ऐसे ट्रांसफर आरएनए जिन पे माउंट अमीनो एसिड, वो ठीक है जी, सब्सिक्वेंटली बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडोन इन मैसेंजर आरएनए। वो एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं एप्रोप्रिएट कोडोन के साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ, बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, और उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनता चला जाएगा विथ ट्रांसफर आरएनए एंटी कोडोन। ठीक है जी। द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन, और ये देखिए राइबोसोम मूव होगा, ये हमारा मैसेंजर आरएनए है तो राइबोसोम ऐसे ऐसे मूव होगा। मैसेंजर आरएनए मूव नहीं करता, राइबोसोम मूव करता है। राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग द मैसेंजर आरएनए। अमीनो एसिड्स आर एडेड 1 by 1, एक के बाद एक अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे, ट्रांसलेटेड इनटू अ पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। एट द एंड रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू स्टॉप कोडोन, आखिरी में आकर रिलीज फैक्टर स्टॉप कोडोन से बाइंड होगा और ट्रांसलेशन प्रोसेस का टर्मिनेशन हो जाएगा और इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। ये था हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।